इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की जमकर आलोचना होने लगी, जिसके बाद उनके समर्थन में पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के दामाद और टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आ गए और ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबर पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है। इसके अलावा उन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाने की नसीहत देने वालों को भी आड़े हाथों लिया और अपने ट्वीट में लिखा कि बाबर हमारा कप्तान है और रहेगा, इसके आगे कुछ भी सोचना मना है। असल में इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो गई, जिसके बाद कई प्रशंसकों और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी कप्तान बाबर आजम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। इसी बात से भड़के पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन शाह अफरीदी उनके बचाव के लिए आगे आए। हालांकि वो खुद इस टेस्ट सीरीज से घुटने की चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की टीम की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यही टीम हमें एक दिन टेस्ट मैच का विश्व विजेता बनाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पति की हत्या कर उसके शव के साथ सोने वाली आरोपी पत्नी की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोप है कि महिला ने एक हफ्ते पहले अपने पति को जान से मार डाला था, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मुताबिक उसका पति शराब पीने का आदी था और उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वो तंग आ गई थी और इसी वजह से उसने अपने पति के सिर पर पहले डंडे से हमला किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और ये घटना 15 दिसंबर की बताई गई, जब शराब के नशे में आरोपी के पति ने उसके साथ मारपीट की थी और बताया गया कि वो बेरोजगार था और अपनी पत्नी से पैसे छीन लिया करता था, जिस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पति की हत्या करने के बाद वो उसके शव के साथ सो गई और अगले दिन बच्चों को उनके पिता को उठाने से मना कर दिया। फिर वो अपने काम पर चली गई। वहां से घर लौटने के बाद रात में जब सन्नाटा हो गया तो उसने पति के शव को घर के मेन गेट के बाहर फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि उसकी शराब के नशे में गिरने से मौत हो गई। अन्नू ने ये सोचा कि इस बार भी ऐसा होगा और लोग इलाज लेने जाएंगे और जब पता चलेगा ये मर गए तो ये होगा कि किसी दूसरे ने मारा है। पुलिस की शक की सुई आरोपी महिला की तरफ घूमी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में अजगर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 महीने में यहाँ 3 बार अजगर पाया गया है। अजगर के रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के पास अजगर देखने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जब सुबह के वक्त किसान खेत में आए तो उन्होंने अजगर को देखा, जिसकी खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। दावा है कि यहां पिछले 1 महीने में तीसरी बार अजगर सांप दिखाई दिया, जिसकी जानकारी आनन फानन में वन विभाग की टीम को दी गई। हालांकि वन विभाग की टीम अजगर का रेस्क्यू कर उसे अपने साथ ले गई। बावजूद इसके गांव में बार बार अजगर दिखने की वजह से गांव वालों में अजगर का खौफ देखने को मिला। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जिला अदालत ने समन भेजे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में समन भेजे गए और 12 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। आरोप है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का वक्त पूरा होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू मूसेवाला ने मानसा में रोड शो किया, जिसके खिलाफ उन पर मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में जिला कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया। इधर गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की मकोका कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी की हत्या मामले में बरी कर दिया, क्योंकि छोटा राजन के खिलाफ हत्या के मामले में पुलिस कोर्ट में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में छोटा राजन को बरी कर दिया। आरोप है कि 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी की छोटा राजन के गुर्गू ने हत्या कर दी थी और पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। इधर साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ गया, क्योंकि आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। सामने आए वीडियो में रेस्टोरेंट बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दम घोंटू धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि भयंकर आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। और इस बीच अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि चीन ने एलएसी से 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है और असल में 9 दिसंबर को तवांग में मुंह की खाने से चीन बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो एलएसी पर खुद को मजबूत बनाने में जुटा है।
ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि एलएसी के पास चीन के यांगत्से में 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है। मतलब ये कि तवांग सेक्टर में जहां चीनी सैनिकों की पिटाई हुई थी, चीन ने अब वहां से 150 मीटर की दूरी पर सड़क का निर्माण कर लिया है। इस सड़क के आखिर में बाकायदा चीनी सेना का एक कैंप भी मौजूद है, जिसका सीधा मतलब ये है कि चीन की सेना इस नई सड़क की मदद से फौरन एलएसी के पास पहुंच जाएगी। असल में यांगत्से का इलाका सामरिक रूप से दोनों देशों के लिए बेहद अहम है और चीन इस इलाके पर कब्जा कर तवांग को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली सड़क पर आसानी से निगरानी कर सकता है। हालांकि यांगत्से इलाके में भारत ने चीन के ऊपर रणनीतिक रूप से बढ़त बनाई हुई है और इसी वजह से इस इलाके में चीन ने पिछले 1 साल में नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो तेजी से अपने सैनिकों को एलएसी पर भेज सके। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट एलएसी पर लगने वाले प्रमुख क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित है। हालांकि भारत को चीन की इस हरकत की पहले ही भनक लग चुकी थी और इसी वजह से भारतीय सेना भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने में जुटी है। एलएसी के पास न सिर्फ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बल्कि भारत ने बड़ी संख्या में सेना के जवानों को वहां तैनात कर दिया है। यही नहीं, एलएसी पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तवांग में 23 नए मोबाइल टावर लगाने की भी तैयारी है। दिल्ली में नशा मुक्त अभियान के तहत 3000 किलो ड्रग्स जलाए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1500 करोड़ बताई गई। जिन्हें नशा मुक्त अभियान के तहत जलाया गया ड्रग्स दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एलजी विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में जलाई गई। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स को पकड़कर जलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पिछले कुछ सालों में इन ड्रग्स को बरामद किया था, जिसे जलाया गया। यहाँ पर बैग्स रखे गए हैं, ये अलग अलग ड्रग्स है। ड्रग्स को खुले में नहीं बल्कि एक मशीन में जलाया गया, जिसकी खासियत है कि उससे प्रदूषण नहीं फैलता। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक पेट्रोल पंप पर मारपीट करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में वो लोग पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आए। इस दौरान वो जान बचाकर भागते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी जमकर पिटाई की। उनमें एक आदमी तो कुल्हाड़ी के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारने के लिए दौड़ता दिखाई दिया। हालांकि वो किसी तरह से बचने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद डीजल डलवाने के बाद पैसे न देने पर शुरू हुआ। आरोप है कि तेल डलवाने के बाद जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पैसे मांगे तो उसे धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद जब कर्मचारी ने पैसे की मांग की तो उसकी पिटाई कर दी गई। तो अपने अपने साथी और बुलाए, आवाज लगा के बाहर से लाठी डंडे लेके आए। 200 रुपए देने की वजह से उन्होंने फिर यहाँ पे मारपीट करी। बताया गया कि इस मारपीट में पेट्रोल पंप पर तैनात 5 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फिल्म पठान पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभिनेता शाहरुख खान को महंत परम हंस ने धमकी दे डाली और आरोप लगाया कि शाहरुख खान ने फिल्म पठान में सनातन धर्म का अपमान किया। उन्होंने शाहरुख खान को धमकी तक दे डाली, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसको खोज रहा हूँ, मैं इसको जिंदा जला दूंगा। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी पर पिछले कई हफ्तों से बवाल मचा है।